Okay guys, so in this video we're going to cover mitigation block, okay? And mitigation block is similar to breaker block, okay? And I'm going to give my best so I can explain you guys what is mitigation block and how to use in your chart. Again, I'll say it's just a different name in this industry. Uh, ये सबका काम बस ये है कि एक कॉन्फ्लुएंस ऐड करता है मार्केट में ओके इट गिव्स यू एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस कि ओके दिस लेवल कैन बी मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज वी हैव हियर मिटिगेशन ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक और एक्सेट्रा ओके सो लेट्स फर्स्ट give me a definition for this. Okay, so focus here first of all. Okay, what is mitigation block? So mitigation blocks are basically the bullish order block on the buy side of the curve. So remember what is buy side of the curve basically? Buy side of the curve का मतलब क्या होता है कि जब market basically bullish हो. So this is basically in in trading industry we say buy side of the curve when market move bullish. Okay, so the bullish order block on the buy side of the curve in a market maker sell model. सो जो भी यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो रहा होगा ओके जो भी यहाँ पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल होगा वो हम लोग मार्केट मेकर सेल मॉडल में देखेंगे अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से बस ये एक बार पॉइंट पढ़ लो सब द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द सेल साइड जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द सेल साइड ऑफ द कर्व इन अ मार्केट मेकर बाय मॉडल आई एक्सप्लेन दिस both point don't worry okay so let's say uh, we hit something for example higher time frame level okay and you can see price was moving up here okay you can see this was basically let me type this for you guys ताकि आप लोग confused now okay so let's say this is buy side of the curve right okay so let's say this is the buy side of the curve market was moving upside and let's say we hit higher time frame level and from this level we was looking for let's say sell okay so now what we looking हम लोग let's say bearish level hit किया है now we're looking for sell so we're looking for basically sell side of the curve right we're looking for the bearish move we're looking for the market maker sell model right so जब ये बाय साइड ऑफ द कर्व मार्केट ट्रेड कर रहा था और जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम लेवल हिट कर गए तो यहाँ पे जो भी लेट्स से ऑर्डर ब्लॉक होगा ओके जो नॉर्मल डाउन क्लोज कैंडल के बाद जो मार्केट एक्सपेंड किया होगा व्हाट आई मीन कि लेट्स से यहाँ पे एक कुछ डाउन क्लोज कैंडल होगा ओके एंड देन मार्केट एक्सपेंड किया होगा सो दिस इज आवर व्हाट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक राइट सो ये हम लोग का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई प्रायोरिटी ऑर्डर ब्लॉक ओके आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक सो वी हैव दिस लेट्स से लास्ट डाउन क्लोज कैंडल देन मार्केट एक्सपेंडेड हाई सो वी नो दिस डाउन क्लोज कैंडल इज ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली राइट सो पहला पॉइंट वापस पढ़ना द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द बाय साइड ऑफ द कर्व इन अ मार्केट मेकर सेल मॉडल तो जो भी हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट फॉर्म किया होगा ना अब हम लोग जब सेल के लिए देखेंगे फॉर एग्जांपल लेट मी एक्सप्लेन दिस like for example let me draw this first of all okay so let's say you saw this for example rejection so let's say यहाँ पे जब मार्केट ये बाय साइड ऑफ द कर्व फॉर्म कर रहा था और जब हम लोग हायर टाइम फ्रेम लेवल से नीचे आ रहे थे लेट्स से वी ट्रेडेड हियर ओके लेट्स से वी ट्रेडिंग बिलो दिस लो फॉर एग्जांपल ओके सो यहाँ पे जो भी लेट्स से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ होगा इस लेग में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ होगा उसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से मार्क कर लेंगे ठीक है क्यों करते हैं ऐसा मार्क देखो try to understand the logic basically. If you read the last point, when smart money bought before they are going to sell and where they sold before there they will buy basically okay mitigate their position so जब मार्केट लेट मी डिलीट दिस अगेन जब मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव दे रहा था लेट मी टेक ब्रश सो लेट्स से जब मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव दे रहा था ओके जब मार्केट इधर बुलिश मूव कर रहा था सो जब मार्केट यहाँ पे व्हेन स्मार्ट मनी बॉट बिफोर दे आर गोइंग टू सेल सो दे वाज बाइंग हियर राइट व्हेन बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या है कि एक वो एक दिखाता है कि वो लास्ट पॉइंट है उसके बाद मार्केट एक्सपैंड किया है सो दैट एरिया इज बेसिकली आई से people say institutional level or we say order block basically so that's so कि
देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर, राइट, क्योंकि उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है अपसाइड। ओके, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल के बाद काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो दैट्स बेसिकली पीपल से इन ट्रेडिंग वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशन बाइंग देयर बाइंग देयर पोजीशन बेसिकली एट दैट पॉइंट। ओके, सो लेट मी रीड दिस। सो जब भी ये बाई साइड ऑफ द कर्व फॉर्म हो रहा था, ओके, जब भी बाई साइड ऑफ द कर्व फॉर्म हो रहा था, जो भी ये रिट्रेसमेंट था, जो भी ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल था, वहां पे बेसिकली स्मार्ट मनी बाइंग, राइट, तो यहाँ पे भी कुछ बाय हो रहा होगा। ओके, यहाँ पे भी दे आर बाइंग, राइट। तो जो एरिया में वो लोग बाई कर रहे थे ना, जब मार्केट लेट से मार्केट मेकर सेल मॉडल के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल था, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, अब वो यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो सपोर्ट का काम किया है, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, सो दैट्स अ बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक, सो दे वांट टू मिटिगेट देयर पोजीशन बेसिकली। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। So when smart money bought before they are going to sell, okay, so if they are buying at this area, they want to sell at same area as well, okay, ताकि उनका order mitigate कर जाए basically। okay, if they are buying at this, let's say last retracement, okay, जो भी down close candle होगा, जो भी bullish order block यहाँ पे form हुआ होगा, ओके, एंड जब हम लोग सेल साइड ऑफ द कर्व देखेंगे, लेट्स से वी ट्रेडेड लोअर, सो वी विल एक्सपेक्ट कि जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड कर जाएगा, जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल रहेगा, सो इट कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ओके, आई नो दिस कैन बी अ टू मच फॉर सो मेनी ऑफ यू, सो यहाँ पे भी लेट्स से इट कैन बी समथिंग लाइक दिस। ओके, सो आई विल शो यू एग्जांपल ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो बेसिकली। एंड अगेन आई विल से, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी गो बैक अगेन। Okay, so we have, let's say यहाँ पे bullish order block था for example, okay, and we retrace like this। अगर यहाँ पे fair value gap उसके सामने फॉर्म हुआ है, okay, let's say यहाँ पे fair value gap फॉर्म हुआ है for example, then that area is for me basically much stronger। okay, then I am going to look for sell। okay, because हम लोग यहाँ पे एक न्यू लेवल फॉर्म किए, न्यू बेयरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए, ओके, एंड वी नो कि दिस इज overlapping with mitigation block, right? So that's going to be a strong level। okay, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डिमांड टर्निंग टू सप्लाई बेसिकली। ओके, सो मे बी इस टाइप से आप लोगों को समझ में ज़्यादा इजी हो। सो लेट्स से वी नो कि ये जो लास्ट रिट्रेसमेंट था, इसके बाद मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश आया है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है अपसाइड फॉर एग्जांपल। ओके, ये रिट्रेसमेंट में, सो व्हाट दिस एरिया इज बेसिकली, अगर मतलब नॉर्मल समझने का कोशिश करो, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, कि लेट्स से ये रिट्रेस किया एंड यू सॉ कि दिस इज वेरी बिग इम्पल्स टू द अपसाइड फॉर एग्जांपल। ओके, जो यहाँ पे अभी मैं समझा रहा था, वही चीज़ यहाँ पे भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस वाज अ रिट्रेसमेंट, राइट? सो स्मार्ट मनी बाइंग दिस रिट्रेसमेंट, ओके, स्मार्ट मनी बाइंग दिस रिट्रेसमेंट, जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल सब होगा, सो दैट इज बेसिकली डिमांड, राइट? यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुआ होगा तभी ना मार्केट अपसाइड पुश किया है, राइट? जब मार्केट ये रिट्रेस दे रहा था, एंड अगर यहाँ से मार्केट मोमेंटम पिक किया है अपसाइड, स्ट्रांग मूव किया है अपसाइड, सो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड फॉर्म हुआ होगा, राइट? तभी मार्केट अपसाइड मूव किया है, राइट? सो दिस इज डिमांड एरिया, राइट? दिस इज डिमांड एरिया। ओके, सो लेट्स मार्क दिस ब्लू फॉर एग्जांपल। ठीक है, जब ये डिमांड एरिया लेट्स से यहाँ पे तो काफ़ी बायर्स होंगे, काफ़ी बुलिश मूवमेंट आया क्योंकि ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट एक्सपैंड किया अपसाइड, सो यहाँ पे काफ़ी बायर्स होंगे इस एरिया में, राइट? ओके, एंड जब लेट्स से सेलर्स आया, मार्केट ब्रेक कर गया। ओके, जो ये डिमांड एरिया था, ये होल्ड नहीं किया बेसिकली, कैंडल स्टार्ट क्लोजिंग बिलो द डिमांड लेवल। ओके, या फिर ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड, वट एवर यू वांट टू से। ओके, इट क्लोज बिलो दिस डिमांड एरिया। सो व्हाट इट्स शोइंग कि जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बायर्स थे, जब यहाँ पे जितने भी बायर्स थे, अब वो यहाँ इस एरिया पे बाई नहीं कर रहे हैं बेसिकली, राइट? इस एरिया पे वो बाई नहीं कर रहे, राइट? जब मार्केट यहाँ रिट्रेस किया इस डिमांड में, तो दे आर नॉट बाइंग। ठीक है, जितने भी बायर्स यहाँ पे बाई किए थे, वो यहाँ बाई नहीं कर रहे हैं, और सेलर्स काफी स्ट्रांग है, मार्केट को नीचे एक्सपेंड कर दिए, तो ये जो डिमांड एरिया था, अब वो क्या हो गया, सप्लाई बन गया, राइट? सो जैसे हम लोग सब रिटेल कंसेप्ट में सीखे थे कि सपोर्ट टर्न्स टू रेजिस्टेंस, तो वही चीज है। ओके, बस अगेन आई विल से इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट नेम, कंसेप्ट इज
same basically, just using different terms here, okay, and different, little bit different concept, okay. सो जितने भी डिमांड था यहाँ पे, अब वो सप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। सो अब अगर मार्केट ट्रेस करता है इस एरिया में, जो पहले यहाँ पे डिमांड था वो अब सप्लाई का काम करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सेल के लिए देख सकते हैं। एंड तभी सेल के लिए देखेंगे जब हम लोग कोई हायर टाइम फ्रेम लेवल से रिजेक्ट कर रहे हो। मतलब लेट्स से डेली बेरिस फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल डेली बेरिस फेयर वैल्यू गैप हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग का लेट्स से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी यहाँ पे है, तब हम लोग ये सब देखेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी देख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। इट शुड मस्ट बी विथ कॉन्टेक्स्ट विथ हायर टाइम फ्रेम, ओके, अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस, ओके। एंड द पॉइंट आई वाज कवरिंग कि जब लेट्स से सेलर्स काफी स्ट्रांगली डाउन साइड मूव किए, ओके, सेलर्स काफी स्ट्रांगली डाउन साइड मूव किए, एंड जब ये रिट्रेस कर रहा था तो हियर वी क्रिएटेड लेट्स से new, basically new level, basically it can be high probability order block here, it can be bearish fair value gap, okay. So we created, let's say here, bearish fair value gap for example. So that's basically giving us a strong confidence, okay, क्योंकि यहाँ पे जो previous डिमांड था, ओके, प्रीवियस डिमांड था, वो अब सप्लाई का काम करेगा, प्लस हम लोग बेरिस पे वैल्यू गैप फॉर्म किए। दैट्स अ बेसिकली स्ट्रॉन्ग एरिया टू लुक फॉर द सेल, राइट। एंड अगर हम लोग का ड्रॉन लिक्विडिटी स्टिल अनटैप है, टारगेट अनटैप है, तो वी कैन टारगेट दैट बेसिकली, राइट। सो दैट्स अ बेसिकली मिटिगेशन ब्लॉक, ओके। सो द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द बाय साइड ऑफ द कर्व इन अ मार्केट मेकर सेल मॉडल। सो जब हम लोग मार्केट मेकर सेल मॉडल के लिए देखेंगे, तो जो बाय साइड ऑफ द कर्व में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से फॉर्म हुआ था यहाँ यहाँ पे, वो मिटिगेशन का काम करेगा, जो कि यहाँ एक्सप्लेन किए, ओके, सेम थिंग। एंड जस्ट अपोजिट ऑन द बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ऑन द सेल साइड ऑफ द कर्व। तो मैं एक बार बस ड्राइंग बना देता हूँ। सो लेट्स हम लोग यहाँ पे कुछ हायर टाइम फ्रेम लेवल हिट किए, एंड जो भी यहाँ पे लास्ट अप क्लोज कैंडल सब होगा, ओके, लेट्स से ये यहाँ पे कुछ लास्ट अप क्लोज कैंडल सब होगा, जब मार्केट इसके ऊपर ट्रेड किया फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किए, तो इट कैन एक्ट एज अ बेसिकली व्हाट सपोर्ट, राइट। मतलब मिटिगेट कर रहा है प्राइस यहाँ, देन वी कैन लुक फॉर कंटिन्यू एक्सपेंशन अपसाइड, ओके। तो वो सिमिलर है breaker block or mitigation block. Again, I'll say if you don't want to use this much name, it's totally okay. You can simply understand fair value gap and you can trade that, okay. It's just a confidence definitely you should add, ताकि और अच्छा आपका trading हो। And in starting you're going to face so many problem, to basically you're going to face problem मार्क करने में, कि किसको मार्क करे किसको नहीं करे, but again I'll say over time you will become better, okay, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ आप अच्छे से बेटर होते जाओगे, ठीक है। So in this example, if you see, okay, let's say we have this buy side of the curve, okay, and let's say from this price, from here we will looking for sell for example purpose, okay. Of course we need higher time frame level, okay, but for example let's say from this area we're looking for the sell. So you can see this is the basically what buy side of the curve, and now you're looking for the sell side of the curve for the market maker sell model, right. So pause this video if you can find mitigation block, try to do, okay. You can see we have this last down close candle, okay, you can see we have this last down close candle, we can expand this like this, okay. So we have this last down close candle, then expanded higher, you can mark this as a breaker, mitigation, whatever you want to like, okay. uh, नाम से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट जस्ट adding you confidence basically, okay. So this, when market closed below this candle, down close candle, you can see this area is basically strong area, basically support turns to resistance, बस वैसा ही समझने का कोशिश करो, okay. You can see we have this last down close candle, you can take wick to wick, you can take body to body, it's totally on you, okay. So sorry, okay. So that's how you can use basically, okay, I'll say. And you can see here we created fair value gap, right. And you can see rejection here, again we created fair value gap inside this mitigation block, okay. Inside this mitigation block here, fair value gap, you can see the rejection. That's how you can use basically, okay. So दो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, आई नो थोड़ा लग रहा होगा काफ़ी लोग को, बट इट्स सिंपल थिंग, बट इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम टू अंडरस्टैंड, ओके। जैसे कि अभी एक लाइव एग्जांपल मैं
देता हूँ यूएसडी जेपीवाई का. So you can see we have this last down close candle, then market expanded higher, and this was let's say buy side of the curve, and we have this right now sell side of the curve forming, right? So we can mark this whole area, okay, but here we have not created any fair value gap, tiny fair value gap. So if we retrace to this level, it can give us strong rejection. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल था, जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म किए थे हम लोग, राइट? You can see this candle closed below this level, right? So you can mark this. So this is our mitigation block. So let me delete this. And also what was this basically, जैसे मैं स्टार्टिंग समझाया, जैसे कि ये लास्ट दो डाउन क्लोज कैंडल्स के बाद मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंड किया अपसाइड, राइट? यू कैन सी द एक्सपेंशन वेरी स्ट्रांगली अपसाइड, राइट? सो वी हैव दिस डिमांड एरिया, राइट? सो जब मार्केट यहाँ पे टैप किया तो ये डिमांड होल्ड नहीं किया बेसिकली, ओके, इट ट्रेडेड लोअर, ओके. So, and we created this fair value gap, bearish fair value gap. So we know this demand is not holding and it can now act as a supply. And यहाँ पे साथ ही साथ bearish fair value gap form किए. So you can see it's just overlapping thing. Okay, जो हम लोग wick वाला चीज डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, वही चीज है, बस यहाँ पे ब्लॉक सब है, ठीक है? सेम अपोजिट वाइस वर्सा. So let me delete this. So you can see we have this last up close candle, right? We have this last up close candle. Then market traded very strongly downside. तो इसको अगर मैं थोड़ा इस साइड लेके आऊँ, okay, you can see when we traded higher, we created fair value gap in this area. So that's basically a mitigation block, right? क्योंकि we traded higher, we created fair value gap in this area. This was a very strong area to look for upside. क्योंकि ये जो एरिया था पहले, ये जो you can see यहाँ पे of course we saw rejection when market tapped this order block. So let's see, this was a supply, okay, क्योंकि ये लास्ट अब क्लोज कैंडल है, उसके बाद मार्केट काफी स्ट्रांगली एक्सपैंड किया डाउन साइड. सो वी नो कि यहाँ पे सप्लाई है, राइट? यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए थे तभी मार्केट डाउन साइड मूव किया, और ये लास्ट अब क्लोज कैंडल है. सो अगर हम लोग बाय प्रोग्राम देख रहे हैं और मार्केट जब इसके ऊपर ट्रेड करता है, ओके, लेट्स से इसके ऊपर ट्रेड किया, तो वी नो कि नाउ दिस सप्लाई इज नॉट होल्डिंग एंड फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म कर लिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप. सो दैट्स शोइंग अ शिफ्ट इन बेसिकली ऑर्डर फ्लो, राइट? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लास्ट बेसिकली हम लोग का लेट से डाउन क्लोज कैंडल, उसके बाद मार्केट एक्सपैंड किया अप साइड, राइट? बट इसके नीचे हम लोग ट्रेड किए ही नहीं है, राइट? वी हैव नॉट क्लोज्ड बिलो दिस मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी, नॉट क्लोज्ड बिलो दिस ऑर्डर ब्लॉक. सो दिस इज नॉट अ मिटिगेशन ब्लॉक राइट नाउ, राइट? अगर ये इसके नीचे क्लोज होता, लेट से ये जो मार्केट यहाँ पे ये इसके नीचे क्लोज होता है, फेयर वैल्यू गैप फॉर्म क्या होता है यहाँ पे कहीं, तो हम लोग फिर इसको मिटिगेशन ब्लॉक मार्क करते हैं, राइट? जैसे कि और हर बार ये चीज मतलब 100% करेक्ट नहीं है. दैट्स वाई आई नीड फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म किए और ये मिटिगेशन भी है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, ओके. नहीं तो काफी टाइम यू विल सी कि इट फेल्ड, ओके, बट इट्स ओवरलैपिंग विद फेयर वैल्यू गैप, इट्स रियली गुड. जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी दिस द लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ओके, and it closed also, not closed below, but uh, no fair value gap here, right? So we're not shifting the structure basically, right? So I hope समझ में आ गया होगा. थोड़ा अपने चार्ट में जाके देखो ताकि अपने आप में भी थोड़ा अच्छे से समझ में आए, ठीक है? अगर नहीं भी यूज करना चाहते हो तो इट्स टोटली फाइन. आई विद टाइम विद व्हेन आई शो यू गाइस ट्रेड ब्रेकडाउन etc etc, you will see example from my side as well, okay, then you can train your eyes. But just understand कि simple term में मैं बोलूँ तो when you seeing जो भी last down close candle सब है, okay, in this buy program and you're looking for sell, for example, okay, let's say your target is, let's say for example this is your target, okay, and you saw something like this, okay, for example, okay, and यहाँ पे हम लोग let's say bearish fair value gap form किए, okay, और यहीं पे यहाँ पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, ओके, जो यहाँ पे डिमांड था पहले, अब वो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई का काम करेगा, ठीक है? तो बस वही है, ओवरलैपिंग चीज है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यस वी कमिंग फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम लेवल, हायर टाइम फ्रेम से रिजेक्शन हम लोग को मिल रहा है, तो हम लोग का टारगेट ये है, देन इट विल बी मच बेटर, ओके. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो बैंक्स, फॉर एग्जांपल जो बैंक्स यहाँ पे बाई किए थे, जो अपना ऑर्डर बाई किए थे यहाँ पे, जो भी लास्ट डाउन क्लोज कैंडल या जो भी डिमांड एरिया था, अब वो उसको मिटिगेट कर रहे हैं
अपना पोजीशन यहाँ पे मिटिगेट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, so I know it's little bit complicated, but कुछ doubt आए तो let me know, and I'll show you more example. Don't worry, when I'll be giving you guys some trade breakdown in future class, so you will see. But I don't use that much. Okay, to be honest, I don't use that much. अगर simple clear है, अगर easy देखने में लग रहा है तो I'll mark, जैसे कि यहाँ पे ये है for example, it looks simple. Okay, I personally like to use body always. Okay, so you can see body is overlapping with this fair value gap. Okay, so that's a basically mitigation block for me. Okay, I don't mark all the time. Okay, for me, I only need fair value gap. Okay, and the overlapping thing. Okay, जैसे कि यहाँ पे ये overlap कर रहा है for example, ये अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, so it's completely okay. And one guy asked me this, I guess I forget the name who asked me. So जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि काफी सारा डाउन क्लोज कैंडल है। ओके, काफी सारा डाउन क्लोज कैंडल, जैसे कि यहाँ पे डाउन क्लोज कैंडल है। लेट मी मार्क दिस। ओके, यू कैन सी वी हैव दिस डाउन क्लोज कैंडल। ओके, बट तो कितना यहाँ पे ये डाउन क्लोज कैंडल, ये डाउन क्लोज कैंडल, बट ये दोनों ओवरलैप कर रहा है यही फेयर वैल्यू गैप में, राइट? सो यू डोंट हैव टू मार्क एवरीथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड कि ठीक है ये दोनों ओवरलैप कर रहा है फेयर वैल्यू गैप में। सो दिस कैन बी माई स्ट्रॉन्ग एरिया। ओके, एंड दिस कैन बी माई ब्रेकअवे गैप। ओके, ये दोनों मेरा ब्रेकअवे गैप हो सकता है और ये मेरा बेरिश फेयर वैल्यू गैप हो सकता है। ओके, और सिंपली यू कैन सी वी आर ओवरलैपिंग विद दिस लो एज वेल। ओके, it's similar to breaker block. Again, I'll say nothing difference here. Okay, जैसे कि यहाँ पे ये भी ओवरलैप कर रहा है, अगर हम लोग इस लेवल पे आते हैं तो वी कैन लुक फॉर bearish move from this area as well. जस्ट एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, वो थोड़ा लेवल को स्ट्रांग बना रहा है, बट इट्स नॉट कि आपको 100% और रिजल्ट देगा बेसिकली। ओके, लेट मी नो अगर कहीं कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, so I can help you. Okay, so yeah, see you guys on the next video. Take care.